बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त बिल्कुल नजदीक आ गई। अमरीकी इंतखाबात में इलेक्शन के नताइज धड़ाधड़ आने लगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन फतह के करीब, इलेक्ट्रल वोट 205 जबकि ट्रंप के 136। बड़ी बड़ी रियासतों में ट्रंप की कश्ती उलट गई। दोस्तों, ट्रंप की शिकस्त की सूरत में अमेरिका के अंदर फसादात फूटने का खदशा है। अमरीकी इलेक्शन के बाद नेशनल गार्ड्स को अलर्ट रहने की हदायत कर दी गयी। व्हाइट हाउस के अतराफ में तारें लगा दी गयी, जबकि ट्रंप के हामियों ने फसादात शुरू करने के लिए अपने टारगेट सेट कर लिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका के सदारती इंतखाबात 2020 के नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है और ज्यादा इलेक्टोरल वोट रखने वाली रियासतों के नताइज के साथ वोटों के नंबर तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अब तक डेमोक्रेट्स को कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ओरेगन और मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, मैरीलैंड और वफाकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अमेरिका के नीम सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक अभी तक जो बाइडन 205 इलेक्टोरल वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि ट्रंप के हिस्से में अभी तक 136 इलेक्टोरल वोट आए हैं। सबसे बड़े अमरीकी खबरसां इदारे के मुरतब करदा नताइज के मुताबिक अभी तक जो बाइडन 223 जबकि डोनाल्ड ट्रंप 212 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। ताहम अभी तक कई ऐसी रियासतों के नताइज सामने आना बाकी हैं जो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे, जिनमें टेक्सास, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, आयरनवाई, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन समेत 30 से ज्यादा रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। उनमें से कई रियासतों के अभी तक जुज़वी नताइज आ चुके हैं जो कि अवामी अंदाजों के काफी करीब हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, ओहायो और शुमाली कैरोलिना में रिपब्लिकन की वाज़ेह बरतरी कायम है, जबकि कई रियासतों में अभी तक 40% से कम नताइज आए हैं। उन रियासतों में सख्त मुकाबला जारी है। कई रियासतों से अभी तक किसी नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। ट्रंप का ताल्लुक न्यूयॉर्क की रियासत से है, लेकिन उसने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से डेमोक्रेट उम्मीदवार के हक में वोट डाले हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, जिसकी बदौलत रियासत के 29 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हासिल कर लिए हैं और अब उनकी मजमूई तादाद 188 हो गई है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने बिल क्लिंटन की आबाई रियासत आर्कनसास में मतवक्को तौर पर जीत हासिल की है, जिसकी मदद से अब वो 82 पर पहुंच गए। फ्लोरिडा में तेजी से नताइज आ रहे हैं, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के दरमियान सख्त मुकाबला है। पेनिलास काउंटी जैसे इलाके में जो बाइडन की कारकर्दगी 2016 में हैलरी क्लिंटन की कारकर्दगी से बेहतर नजर आ रही है और सदर ट्रंप ने उस काउंटी से 1% के फर्ज से कामयाबी हासिल की थी। इस बार वहां से 75% वोटों की गिनती के बाद जो बाइडन के सदर ट्रंप के 46% के मुकाबले में 52% वोट है। बाइडन के अब तक यहां से 2,48,620 जबकि सदर ट्रंप ने यहां से 2016 में 2,39,201 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। और दोस्तों, अमेरिका में नए सदर के इंतखाब के लिए होने वाले इलेक्शन के नताइज के बाद मुल्क में फसादात और लड़ाई झगड़ों के खदशात की वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की तरफ से बताया गया है कि अमरीकी इलेक्शन के नताइज आने के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क में मुमकिना तौर पर फसादात हो सकते हैं, जिसकी बिना पर व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और इसके साथ साथ नेशनल गार्ड्स को भी अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। व्हाइट हाउस के अतराफ में खारदार तारें लगा दी गई हैं, जबकि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज को भी लकड़ी के तख्तों की मदद से सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदारती इंतखाबात 2020 के नताइज सामने आ रहे हैं और इन नताइज के पेश नजर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी के इम्कान काफी कम है। दोस्तों, 50 रियासतें, करोड़ों वोट और 2 उम्मीदवार हैं। फ्लोरिडा में मतवक्को नताइज डोनाल्ड ट्रंप की जीत की जानिब इशारा कर रहे हैं। एरिजोना में 1996 के बाद रिपब्लिकन्स को कभी भी जीत नहीं मिली और दूसरी जानिब जो बाइडन उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से कम उम्र लातीनी वोटर्स उन्हें रियासत में जीत दिलवाएंगे। विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, इन दोनों रियासतों में डाक के जरिए वोट डाले गए, वोट गिनना भी शुरू नहीं किए गए हैं और मुमकिन तौर पर उसमें काफी वक्त लग सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात 2020 में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर एक अंदाजे के मुताबिक $14 अरब खर्च हुए हैं, जो कि न सिर्फ अमेरिका की सियासी तारीख में एक नया रिकॉर्ड है, बल्कि ये रकम 2016 के सदारती इंतखाबात के मुकाबले में दुगना से भी ज्यादा है। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNBC के मुताबिक तवक्को की जा रही थी कि 2020 के सदारती इंतखाबात पर ज्यादा खर्चा होगा और उसका तखमीना तकरीबन $10 अरब लगाया गया था, मगर मजमूई तौर पर ये अखराजात तवक्कुआत से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रिपब्लिकन उम्मीदवार के मुकाबले में
डेमोक्रेट्स ने ज्यादा पैसे खर्च किए। सदारती इंतखाबात के लिए इतने भारी अखराजात कौन उठाता है? दोस्तों 2016 के सदारती इंतखाबात में 7 अरब डॉलर से कम खर्च किया गया था। अखराजात में बड़ा हिस्सा इब्लाग, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इश्तहारों पर खर्च होता है, जबकि दूसरी बड़ी मद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम की टीमों की तनख्वाह पर उठने वाले अखराजात हैं। 2016 के इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन ने तनख्वाहों की मद में 85 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क गिर दौरों पर दोनों उम्मीदवारों ने इनफरादी तौर पर 42 मिलियन डॉलर खर्च किए। इतने भारी अखराजात के लिए पार्टियों को रकूम कौन फराहम करता है? दोस्तों 2016 में मजमूई अखराजात का तीसरा हिस्सा अफराद के एहतियात पर मुश्तमिल था, जिन्होंने अपनी अपनी पसंदीदा जमात को $200 या उससे कम अतिया किया। ये आम अमरीकी शहरियों के एहतियात थे, जबकि 200 अफराद के करीब एक इनफरादी ग्रुप ने $1 अरब अतियात जमा करने के वज़ा करदा उसूलों के मुताबिक सिर्फ अमरीकी शहरी ही अतिया दे सकता है और एक शख्स $2,800 से ज्यादा रकम अतिया नहीं कर सकता। इसलिए पार्टियां अतियात जमा करने के लिए गैर जमाती ग्रुप्स बनाती हैं, जिन्हें सुपर पैक्स कहा जाता है। ये ग्रुप्स लामहदूद अतियात जमा कर सकते हैं। अमरीकी दानिश्वर अतियात के इस निज़ाम को भी इंतखाबी अमल की तरह पेचीदा और गैर वाज़ेह करार देते हैं, बल्कि बाज़ के नजदीक तो ये इंतहाई गैर शफाफ है। इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि सदारती उम्मीदवारों की असल डोनर्स खरबों डॉलर्स के कारोबार करने वाली कारपोरेशन और कंपनियां होती हैं, जो खामोशी से दोनों पार्टियों को बराबर रकूम फराहम करती हैं, जबकि बदले में व्हाइट हाउस, सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान से लेकर रियासत तक बरसे इक्तदार आने वाली पार्टियां, अरकान पार्लियामान, रियासती असम्बलियां, गवर्नरों समेत पूरी हुकूमती मशीनरी और अपोजिशन जमात उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। अमरीकी दानिश्वर अतियात के इस निज़ाम को भी इंतखाबी अमल की तरह पेचीदा और गैर वाज़ेह करार देते हैं। दोस्तों इन अतिया दहंदगान में अमरीकी गन एसोसिएशन से लेकर अद्वियात और खाने पीने की अशिया बनाने वाली कंपनियों समेत हाउसिंग और जमीनों के कारोबार से वाबस्ता बड़े ग्रुप्स, कंट्रैक्टर्स कंपनियां, असलहा साज और असलहा फरोख्त करने वालों समेत मुख्तलिफ सनतों और कारोबारी इदारे शामिल हैं। अमरीकी आइन के तहत कारपोरेशन, कारोबारी इदारे और शख्सियात अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इश्तहार ज़राए अबलाग पर चलवा सकते हैं, जो कि सदारती इंतखाबात के अखराजात में कई सालों से सरे फहरिस्त चला आ रहा है। माइकल मोर जैसे अमरीकी दानिश्वर हमेशा इस अमल को तनकीद का निशाना बनाते आए हैं। उन्होंने अपने कई मज़ामीन में बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दोनों सियासी जमातें बड़ी कारपोरेशंस और कंपनियों से अतियात के नाम पर सियासी रिश्वत लेकर उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में। क्योंकि अमेरिका की पार्लिमानी तारीख में ये रवायत बन गई है कि सदारती इलेक्शन जीतने वाली जमात को अगर सेनेट में अक्सरियत हासिल होती है तो ऐवान नुमाइंदगान और दूसरी जमात की अक्सरियत नजर आती है। इस तरह रियासती हुकूमतें भी अमूमी तौर पर दोनों बड़ी पार्टियों में तकसीम रहती हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।